जब भी तुम किसी से निर्णय लेते हो तो बहुत बिरला आदमी होता है जो अपने हित को छोड़कर तुमको निर्णय देगा। इसलिए निर्णय स्वतः लेना चाहिए। एक फेल करेगा ना, दो फेल करेगा, पर तीसरे बार से अच्छा निर्णय लेने लगोगे। भाई दूध का सम्मान है, शराब का सम्मान नहीं है, क्योंकि दूध ताकत पैदा करता है। तो दुनिया में जितनी चीजें तुम्हारे जीवन में ताकत पैदा करेंगी, उसका सम्मान खुद ब खुद होगा। कभी सुनो कि पहलवान दारू पी के कुश्ती लड़े, कि साल भर 1-1 लीटर दारू पिए, शरीर बनाए। शराब का सम्मान बाजार में क्यों नहीं है? क्योंकि वो शरीर को नष्ट करती है। लेकिन दूध का बड़ा सम्मान है, शिवलिंग पे दूध चढ़ाया जा रहा है, और जब मेहमान घर में आए तो खाने के साथ खीर का बड़ा महत्व है, क्योंकि दूध ताकत पैदा करता है। तो दुनिया में जितनी चीजें तुम्हारे जीवन में ताकत पैदा करेंगी, उन सब चीजों का सम्मान खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। हाँ, यही तो खेल है बेटा जीवन का। अभी मैं तुमसे कहूं कि यहां पर आकर भारत पे 10 शब्द बोलो, 10 लाइन बोलो, अभी तुम प्रेशर में आ जाओगे। ऐसा थोड़ी कि 10 लाइन नहीं बोल पाओगे, लेकिन जैसे कहूं यहां पे आओ, तैसे तुम्हारा घुटना हल्के से कांपेगा कि अरे गुरुजी ये मत करवाइए। मैदान से पहले सब योद्धा हैं। मैदान में लड़ेगा कौन, ये व्यक्तित्व का हिस्सा है। मैदान से पहले सब योद्धा हैं, सब इमारत डालेंगे, फाट डालेंगे, हो जाए पाकिस्तान से युद्ध, लाहौर तक घुस जाएंगे। और जब हो गया तब कंट्री छोड़ भाग गए। हिंदुस्तान के कम से कम 5% लोगों ने दुबई में संपत्ति ले रखी है कि अगर भारत में युद्ध हुआ, और वही सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद चिल्लाते भी। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ, बड़ा अच्छा सवाल इस लड़के ने किया, जो दूसरी चीज जीवन में पैदा करनी है वो है व्यक्तित्व। सब तैयारी है, सब तलवार सब चला लेते हैं, पर मैदान में पहुंचे तो घुटना ही कांपने लगा, तलवार ही गिर गई। मतलब तुम लोग सोचो कि इस देश में पंचायत सीरियल देखे ना, पहला पार्ट देखे, भूत वाला पेड़, पूरा गांव मान रहा था, और भूत वाला पेड़ सबके पीछे दौड़ा था। सचिव क्या करता, पढ़ा लिखा आदमी है, कहता पता करेंगे किसके किसके पीछे भागा था। तो जो अंतिम आदमी के पीछे भागा था वो विज्ञान का टीचर था। किसका? साइंस का। तब सचिव कहता है कि अच्छा, बाइक स्टार्ट करता ना, कहता जा रहा हूं डीएम मैडम से कहूंगा कि फुलेरा गांव में जो विज्ञान के टीचर हैं, ये भूत देखते हैं। देखो जिंदा दिमाग कितना काम करता है। क्या जा रहा हूं, इनसे कुछ नहीं कहता, कहता जा रहा हूं डीएम मैडम से कहूंगा। तो बेचारे रात में आते हैं। एक बात आपको बताना भूल गए थे, उस रात हम गांजा पी लिए थे। अब जब गांजा पी लोगे, भांग खा लोगे, तो पेड़ तो तुम्हारे पीछे चलेगा ही। सोचो पूरा गांव, किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की कि पीछे देखे। अरे कोई कहता है हालत खराब, पीछे कौन देखेगा। देखो सचिव को, सचिव अपना तो फायदा करता ही है, उसका दिमाग जिंदा है, अपना फायदा करता है। सोलर लाइट अपने ऑफिस में लगवा लेता है, प्लस प्रधान का भी फायदा करता है। कहता है तुम 3 रात उस पेड़ के नीचे सो, तो जब अगला चुनाव आएगा तो तुम प्रचार करना कि गांव को भूत से मुक्ति किसने दिलाई, प्रधान जी ने। इसको कहते हैं जिंदा दिमाग, जिसके पास हर समस्या का समाधान है। नहीं तो सोलर लाइट जाके उसी पेड़ के पास लग जाती। और मंजू देवी को जब पता चलता है कि गांजा पी के कहानी सुनाया था, तो बेलन लेके आती है
तो एक बहुत बड़ा समुराई हुआ जापान में, यमगाता। समुराई वहां का योद्धा है, ध्यानी योद्धा, सिर्फ योद्धा नहीं, ध्यानी योद्धा। उसका अगर तुम चेहरा देखोगे तो आधा चेहरा अर्जुन का है, आधा बुद्ध का है। तो यमगाता बहुत बड़ा समुराई हुआ। सुनना, तुम्हारे लिए सुना रहा हूं। तो एक साल बाद जब वो पूरे जापान के समुराइयों को हरा के आया, तो जब घर पहुंचा तो पता चला कि उसकी पत्नी का संबंध उसके नौकर से हो गया। तो उसने अपने नौकर को बुलाया, एक तलवार दी, कहा ये लो, आज शाम को दोनों आदमी लड़ेंगे, और अगर तुम जीत गए तो ये सारी संपत्ति, पत्नी सब तुमको दे देंगे। अरे उसने कहा सरकार ऐसे ही मार डालो, जब हम जिंदगी में कभी तलवार उठाए ही नहीं और तुम पूरे देश के तलवारबाजों को हराए हो, तो मार तो तुम हमें एक ही झटके में डालोगे। ये सब क्या नाटक कर रहे हो, तलवार ले लो, लड़ो, मार दो। अरे उसने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी, शाम को युद्ध होगा। तो उस मोहल्ले में एक मंदिर था, वहां एक महात्मा जी रहते थे। तो नौकर को पता चला कि मरना तो है ही है, हो सकता है महात्मा जी के पास कोई समाधान मिल जाए। तो गया, बताया सारी कहानी। तो महात्मा जी ने कहा एक काम कर, तलवार उठा और जा, और एक लात मार उसके दरवाजे पर और गाली दे, और कह निकल। अरे नौकर ने कहा यार दोपहर में ही मरवा डालोगे, कम से कम शाम तक का तो टाइम है। महात्मा ने कहा जितना कह रहा हूं बेटा कर लो, यही गुंजाइश है, और कोई गुंजाइश है नहीं। मरना तो तुमको वैसे भी है, चाहे शाम को मरो चाहे दोपहर में मरो, लेकिन ये एक रास्ता है। तलवार उठाया, दोपहर में पहुंचा यमगाता के घर पे, एक लात मारा खींच के, लगा मां महंगी गाली देने यमगाता को। उसके मन में भाई सुबह तक रो रहा था, इसको इतनी हिम्मत कहां से आ गई। तो उसको लगा कि बाबा के पास गया था, लगता है बाबा इसको कोई दिव्य शक्ति दे दिया। देखो वो निकला तो, लेकिन मन में शंका पैदा हो गई। और जैसे निकला, उसका नौकर ने एक तलवार खींच के मारा। उसको तो समझ में नहीं आया क्या हो गया इसको। यमगाता की तलवार ही ना उठे। उसके नौकर ने कहा मर गए क्या, खत्म सारी हिम्मत, कहां गई तुम्हारी तलवारबाजी, लड़ो नहीं तो काट डालेंगे तुमको। तो किसी तरह उसने एक आध बार तलवार चलाई, मारा, नौकर ने तलवार गिर गई। व्यक्तित्व। भैया अनुराग भाई ने हमसे कहा सर बारिश बहुत हो रही है, लड़के आएंगे नहीं। मैंने कहा एक पागल होगा पूरे जयपुर में। मैं आया यहां देखा 10-12 पागल बैठे थे। मैंने कहा एक कोई तो पागल होगा जो आएगा। अरे बोले सुबह से बारिश हो रही, पानी भर गया। हमने कहा भरने दो। हम जैसे यहां पहुंचे, हमने कहा देखा तुमसे कहते थे ना कुछ पागल तो यहां इस शहर में भी होंगे। बारिश हो रही तो होने दो बारिश। तो यह है व्यक्तित्व। तो जीवन में शिक्षा के साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, व्यक्तित्व। 90% लोग बेइज्जती से डरते हैं, और मजेदार बात उनकी है ही नहीं। गाय को घर में रखते हैं, कुत्ते को घर में रखते हैं, सुअर को घर में क्यों नहीं रखते? जानवर तो वो भी है, तो सुअर को घर में क्यों नहीं रखते हैं? उसको समझ नहीं है। जैसे कुत्ता है ना, उसको तुम जहां ले जाओगे पेशाब कराने, घुमाने, तो वही करेगा वो बहुत अपवाद में घर में करेगा। इसलिए जितने लोग कुत्ता पाले होते हैं ये घुमाने ले जाते हैं सुबह शाम। तो सुबह शाम घुमाने का मतलब कि सुबह शाम वो मल अपना बाहर फेंक दे। गाय के मल से किसी को नफरत ही नहीं है। गाय का गोबर से हम लोग चौका को लीपते थे, किचन, आंगन। गांव में जाके पूछो, हमारा जो मिट्टियों का घर था, बोला तुम किसी गौशाला में जाओ, तुमको वहां बदबू नहीं आएगी, तुम भागोगे नहीं, तो तुमको वहां बड़ा अच्छा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। ऐसा है
इसीलिए तो हम गाय को पूजते हैं कि जिसके मल से किचन लीपा जाए, किचन। और क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब ये तो आज हो गया ना हिंदू मुसलमान। लेकिन सुअर, उसकी समझ नहीं है, उसको चाहे जितना बाहर ले जाओ वो घड़ी में मल गिराएगा। और उसका मल, तो जितनी लोग सुअर की समझ वाले होते हैं उनको तुम चाहे जितना समझाओ, समझ का एक नियम है, एक बार समझ गए तो तुम अगर अपने मन से कहो कि भाई भूल जा, अरे वो कहेगा अब तो अपने मन से कहो कि भाई साइकिल चलाना भूल जा, वो कहेगा यार अब कैसे भूल जाए। जब तुम किसी चीज को रटते हो तो वो सिर्फ तुम्हारे मन के स्तर पे रहता है, और मन में चूंकि हजारों विचार चलते रहते हैं। लेकिन जब तुम कोई चीज समझते हो तो तुम्हारे वो अवचेतन मन में चला जाता है, चेतना में, फिर वो कभी नहीं भूलता। पहलवान जी बस में जा रहे थे, पूरा नींबू निचोड़ दिए काट के, फिर बस को चैलेंज किए कि जो इसमें से 2 बूंद और निकाल देगा उसको 5,000 रुपया देंगे। बहुत दुबला पतला सा आदमी खड़ा हुआ, कहा महाराज हम निकालेंगे। कहा नहीं निकाल पाओगे, 10,000 लेंगे। कहा हाँ ठीक है। वो आया, 4-5 बूंद और निकाल दिया। पहलवान जी तो हाथ जोड़ लिए कि अरे भगवान आप कौन प्रभु? अरे बोले मैं जयपुर अजमेर जो बस चलती है उसमें चना बेचता हूं, और जो आदमी चना बेच रहा है वो डेली नींबू निचोड़ रहा है, तो उसकी आदत है। ये होती है आदत। तुम लोग गलत नहीं हो, तुमको सही रास्ते का अंदाजा नहीं है। कोई तुम्हारे लिए सोचेगा थोड़ी यार। तुम आईएएस बनने जा रहे हो, कोई क्लर्क बनने थोड़ी जा रहे हो, और सोच ही नहीं पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो। कोई अच्छी कोचिंग नहीं होती, कोचिंग वही सबसे अच्छी है, और टीचर वही सबसे अच्छा है जो तुम्हारे दिमाग को सोचना सिखा दे। सबसे ज्यादा गाली पड़ती है हमको। कल बहुत फेमस टीचर तुम्हारे यहां से आए थे, मुझे सिर्फ थैंक यू कहने आए थे। हमने कहा मजेदार बात इस कंट्री में यह है कि सारे टीचर हमसे पढ़ते हैं, लड़कों को भड़काते हैं कि इससे मत पढ़ना, ये पढ़ाता नहीं है। क्यों पढ़ाएं? तुम्हारा कर्जा खाए? 20 साल पढ़ के आए हो और मरा हुआ दिमाग लेके बैठे हो, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो, क्यों पढ़ाएं? प्रोटीन खा के बॉडी बनाओगे? मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा डेली 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 दंड बैठक लगानी पड़ेगी। नहीं तो जैसे वो मूवी कौन सी है, सैयोनारा, क्या नाम है उसका, हाँ सैयार, ऐसे रहोगे बैठ के। कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़। मंत्री को देख लेते थे, अरे बाबूजी सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर, सर हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर, प्लीज सर, चले सर प्लीज। कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, कुत्ते को पकड़ लाते, खुद उसको भी उठा ला, कुत्ते लिए फोटो सेल्फी ले। ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। वो भी तुमको समझता है, इलेक्शन का टाइम आता है तुम्हारा पैर छूना शुरू कर देता। इसलिए मैं अगर अगला 40 चुनाव भी लड़ूंगा तो भी नहीं जीतूंगा। इंडिया में तो नहीं जीतेंगे, पैर नहीं छुएंगे किसी का, ये काम तो नहीं कर सकते। एक बार एक बुजुर्ग ने हमको बुलाया, बोले एक बात ओझा जी आपसे कहूं। मैंने कहा कहो, लेकिन ऐसी बात कहना जो मुझे अच्छी लगे।
बुजुर्ग हो, तुम्हारी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। कहे पैर छूना पड़ेगा सबका। हमने कहा अगली बार मत कहना। पैर छूने जाएंगे। कल भी बोला था लाइव चल रहा था, आज भी बोला लाइव चल रहा है। अगला 40 चुनाव हारेंगे पर किसी का पैर छूने नहीं। और चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लड़ेंगे, पर पैर नहीं छू सकते। किसी का दिया हुआ थोड़ी खाते हैं। कुत्ते की आदत होती दो मिलाने की, क्योंकि वो दिया हुआ खाता है। तो नेता तुम्हारा ईगो समझते हैं, जाके इलेक्शन के टाइम इलेक्शन आएगा मुफ्त शिविर लगवा देंगे, मुफ्त। कंट्री की दूसरी प्रॉब्लम है फ्री। फ्री में गोबर बांट दो तो खा ले। अगर से ठेले में गोबर लेके टहलो कि फ्री है फ्री है, लो लो। दूसरी कमी इसकी, फ्री सब बांट रहे हैं, कोई एक पार्टी थोड़ी बांट रही। उनको तो चुनाव जीतना है ना, उनसे क्या लेना देना। उन बेचारों की क्या गलती है, नेताओं की कोई गलती नहीं। अब ये रील मेरी चलेगी, फिर इस देश की जनता सोचेगी दोबारा इलेक्शन में आओ तो बताए। कुछ नहीं बता पाओगे, मारेंगे अलग से। हर आदमी एक जैसा थोड़ी होता है भाई। हमसे जो लोग नहीं पढ़ते, ठीक है अच्छी बात, हम किसी बुलाने आते हैं घर। आज तक इतनी उम्र में किसी को ये नहीं कहा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अबे मत सब्सक्राइब करो, इतना खेत है, खेती करेंगे भिखमंगे। ये भिखमंगों की काम है। तुम कंटेंट बनाओ, लोग लाइक करेंगे। तुम्हारा कंटेंट तो होना चाहिए ना जो लोगों को अच्छा लगे। तो जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक कर लेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। जब तुम भीख ही मांगने लगोगे, 10 दिन भीख मांग के देखो, साइकोलॉजी भिखमंगों जैसी क्रिएट हो जाएगी। सारा खेल साइकोलॉजी का है। फिर 10 दिन आर्मी के जवान के साथ रह के देखो, जॉगिंग करने लगोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे, गन चलाने लगोगे। यही तो संगत है। नहीं, 10 दिन रहो आर्मी के किसी जवान के साथ, सुबह 4 बजे मारेगा एक पैर खींच के, चल जॉगिंग करना। सर नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, आँख फोड़ दो, नींद आ रहा। तो ऐसी चीजों से भागते हो। कल रात से यार मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत प्यारा दोस्त है। और घरों में झगड़ा तो होता ही रहता है, ऐसा थोड़ी यार झगड़ा नहीं होता, सबके घरों में होता है। पर कोई इतना गंदा स्टेप उठा लेगा तो पूरा ऐसे पढ़ना है ऐसे। ये जो पढ़ते हो ना, ये पिक्चराइज होना चाहिए। और अगर आईएएस बनना चाहते हो तो जितनी देर बैठ के पढ़ते हो उतनी देर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया करो, तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। शिक्षा का उद्देश्य है जागृत करना, दिमाग को जिंदा करना। किसी भी घर को अगर महान बनना है, किसी भी राष्ट्र को अगर महान बनना है, किसी भी समाज को अगर महान बनना है, उसका एक ही सूत्र है, आंतरिक स्थिरता और शांति। पढ़ाई तो सिर्फ स्कूल में होती है सर, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं होती। जिसने 12th तक पढ़ना सीख लिया, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन,
वो सिर्फ एक खेल हो जाता है व्यक्ति के लिए। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में। कुछ लोग बुढ़ापे तक पढ़ते हैं, पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा कितना पढ़ोगे यार, जिंदगी में कितना पढ़ोगे। ग्रेजुएशन कर लिए जी, अब क्या पढ़ोगे, अब सीख लो। इस देश में सीखने को वरीयता नहीं दी जाती। पढ़ने को पढ़े जा रहे, कितना पढ़ोगे। यूपी गवर्नमेंट ने तो 40 साल एज कर दी है, तो वहां तो पूरा पाषाण काल से लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इस मन की बेहोशी से बचना है। तुम्हारे बॉडी में दो चीजें, एक मन है, एक चेतना है। वो जो मन है ना, उसका भोजन बेहोशी है। तो जब तुम बेहोशी की तरफ जाते हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जब तुम शराब पीते हो, नशा करते हो, तो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसका शौक है, उसे बेहोशी बढ़ाना है। तुम मूवी देखोगे, उसको अच्छा लगेगा, तो मना ही नहीं करेगा तुमको, क्योंकि वहां उसको काम नहीं करना है। भाई मूवी देखने में मन की कौन सी मेहनत है बताओ? कोई मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है। चुपचाप बैठे हुए देख रहे हो, मन का कोई काम नहीं है। मन रिलैक्स्ड एकदम। तुम सोच के देखो, मूवी देखने में क्या मेहनत है। लेकिन जैसे ही तुम किताब पढ़ोगे, बुक, वैसे इसको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सोचना पड़ेगा। अगर तुम सोच नहीं पाए तो बुक तुम्हारे किसी काम की नहीं। पढ़ते रहो। इसीलिए तो तुम आज कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तुमसे किताबें पढ़ी नहीं जा रही हैं, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा मन किस फ्रेम में चला गया है। तुमको लगता है यार बाहर बड़ी प्रॉब्लम है, तुमको अपनी प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रही कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही कायदे से, मैं अटेंटिव, उस पे से फोन, वो तुम्हें 24 घंटे अपने सामने ही रखे हो। मैं क्लास में आता हूँ, फोन स्विच ऑफ करके यहां रख देता हूँ। कई बार तो मैं बाहर ही रखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो डिस्टर्ब करेगा। तुम भले ही 2 घंटे पढ़ो, लेकिन उस 2 घंटे में अपना फोन स्विच ऑफ करके पढ़ो। एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्ट होती है, वो कनेक्टिविटी देखना होता है। जो तुम एक लाइन पढ़ते हो, वो दूसरी लाइन से कनेक्ट होती है। ऐसे सारी लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एक पिक्चर क्रिएट होती है। पढ़ना, सोचना, वो जो सेकंड पार्ट है ना, सोचना, विजुअलाइजेशन, वो तुमसे हो ही नहीं रहा। तुम फालतू में जाके कोचिंग में बैठ जा रहे हो बिना मतलब। तुम पूना नहीं, पेरिस में जाके पढ़ो। अगर ये काम तुमने नहीं किया तो तुमको चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे भगवान हो, कोई नहीं बना सकता आईएएस। ये तुम्हारा वर्क है। बात कनेक्ट हो रही ना? ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा, कि यार जिसका पूरे भारत पे कब्जा था, उससे 1803 में दिल्ली भी छीन गई, वो पेंशनर हो गए। तो क्वेश्चन तो दिमाग में बनता है ना। यहां तो क्यूरियोसिटी जनरेट होगी ना कि कैसे हुआ, फिर उसने सब समझाया है। इस मन की 6 चीजें हैं, 6 फीचर्स हैं। पहला फीचर हैबिट। जिस चीज को तुम लगातार 21 दिन कर लोगे, वो तुम्हारी हैबिट हो जाएगी। ये इसका पहला फीचर। इसलिए तुम में से जितने लोग सिगरेट पीते होगे, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स है बहुत। लगा प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसमें कैंसर बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर तुम्हें पढ़ने की आदत नहीं है, जिस चीज की भी तुम्हें आदत डालनी है, 21 दिन करना पड़ेगा लगातार। जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स जब तुम्हें सिगरेट पिलाते हैं या शराब पिलाते हैं, 21 दिन तक तुमको पैसे से पिलाते हैं। वो उस दिन का वेट करते हैं जब तुम कहोगे कि ये पैसा लो जरा, एक पैकेट सिगरेट ले लो, तब वो कंफर्म हो जाते हैं कि पड़ गई।
तुम गौर अगर करो, अगर तुम नशा करते होगे, बियर पीते हो, शराब अगर पीते होगे, तो तुमने इनिशियली नहीं मंगाया होगा, वो तुम्हारे दोस्तों की जिम्मेदारी है। वो प्रेम नहीं निभा रहे थे, वो तुमको आदत पड़वा रहे थे। राजा को चाटुकारों से दूर रहना चाहिए। जो भी तुम्हारी हां मिला रहा है वो तुम्हें मिटाना चाहता है, और जो तुम्हारी बात का विरोध कर रहा है वो बना रहा है। तुम मां बाप को देखो कि तुम्हारी कितनी बातों का विरोध करते हैं क्योंकि तुम्हें बनाना चाहते हैं। पड़ोसी भाड़ में जाओ, मर जाओ, उनसे क्या लेना देना है। तुम मां बाप को देखो, तुमको बनाना चाहते हैं, इसलिए तो तुमको दुश्मन नजर आते हैं। 25 साल तक मां बाप दुश्मन नजर आते हैं, लगता है इनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। और 55 साल पे सबसे ज्यादा याद मां बाप की आती, यार पापा ऐसे कहते थे, यार मम्मी ऐसे बोलती थी, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। क्योंकि बाप मां के पास जीवन का अनुभव होता है, तो वो तुम्हें वो देना चाहते हैं कि भैया हमसे ले लो, दोस्ती के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो भीख मांगोगे। 15 साल में लगता है कि दोस्ती से बड़ी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। मां बाप कौन है? और 30 में सब दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं, सबका अपना अपना घर हो जाता है। 40 में कभी कोई मिल गया कानपुर रेलवे स्टेशन पे, हाँ गले वले मिले, कब चाय पिए, जाओ अपने घर। सब अपने अपने जीवन के संघर्ष में उलझ जाते हैं। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।